हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन विद अजय। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सभी में रीजनिंग पूछी जाती है। यह वीडियो स्पेशल मैंने बनाई है यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीसीएस और यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर मैंने सेलेक्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंध है और एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है। उस जोड़ी को ज्ञात करें जो अलग तरह से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। चीनी संबंध रखती है मीठे से, हिम संबंध रखता है सफ़ेद से, नींबू संबंध रखता है पीले से, पत्ती संबंध रखता है हरे से। तो देखिए, हम ऑड वन कैसे चूज करेंगे जो बिल्कुल अलग हो। तो हम देख पा रहे हैं चीनी, यहाँ चीनी कैसी है, यहाँ पर मीठा बताया गया है। इट मीन्स चीनी का क्या बता रहे हैं, वो स्वाद बता रहे हैं। हिम कैसी होती है, सफ़ेद होती है। नींबू कैसा होता है, पीला होता है। पत्ती भी कैसी होती है, हरी होती है। इसका मतलब इन तीनों में क्या बताया है, कलर के बारे में बताया और इसमें स्वाद के बारे में बताया। तो मतलब जो सबसे अलग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चीनी और मीठा, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी। तो देखिए यार, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित रूप से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे कि ऊपर पूछा गया था अभी पहले वाला। बस अंतर ये है कि यहाँ पर आपको क्या है, कोडिंग डिकोडिंग मिक्स करके दे दिया गया है। देखो, डी बी एफ टी बी एक्स। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से 3 एक जैसे हैं और कौन सा एक उनसे अलग है। तो उसके लिए देखिए मैं करता क्या हूँ, मैंने कहा डी का मैंने अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिख लिया, कितना होता है। आप कहोगे 4 होता है, मैंने 4 लिखा। बी का होता है 2 और एफ का होता है 6। देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर आपको याद रहते हैं कि कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, तो आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप इनको याद ही कर लें तो बेहतर होगा। चलिए, टी का मैंने देखा कितना होता है 20, वी का होता है 22 और एक्स का होता है 24। मैंने देखा पी का कितना होता है 16, एन का कितना होता है 14 और आर का कितना होता है 18। मैंने कहा जे का कितना होता है 10, एच का कितना होता है 8 और एल का कितना होता है 12। तो आप देख पा रहे होंगे ये दो ज़्यादा, ये इससे, फिर ये इससे दो कम, प्लस 4 ज़्यादा। मैंने यहाँ पे भी देखा -2 प्लस 4, फिर मैंने यहाँ पे भी देखा -2 प्लस 4। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसमें +2 +2 होते जा रहा है। मतलब यही एक डिफरेंस है, यही क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा जो इन तीनों में मैच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, इसमें दो दो की श्रेणी में बढ़ रहे हैं, बाकी एक में दो घट रहा है और बाकी में क्या हो रहा है, एक में दो घट रहा है और 4 बढ़ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे पेज जाना पड़ेगा मुझे। अन्य 3 की तरह नहीं, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। देखिए, सेम वही क्वेश्चन है जैसा ऊपर था। बस, विमान, टैक्सी, रेलगाड़ी। तो आप बताइए कौन सा होगा भाई, इसमें विमान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विमान हो जाएगा, यही अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए, बस भी नीचे चलती है, टैक्सी भी नीचे चलती है, रेलगाड़ी भी जमीन पे चलने वाली है। विमान क्या है, सिर्फ एक अलग हवा में उड़ने वाला हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। मैंने कहा उड़ना कहाँ पर पॉसिबल होता है, वायु में। तो तैरना कहाँ पर पॉसिबल होगा, आप कहोगे पानी में। तो पानी कहाँ पर है हमारा, जी हाँ, पहला ही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है ये, इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चंस की डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाई है। चलिए देखो क्या कह रहा है, कॉमरेड को जो हम डिकोड कर रहे हैं, DQPVFJLA, तो बताना है कि मशीन को क्या डिकोड करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं जैसे कि क्या हो रहा है, सी से डी हो रहा है। तो आप कहोगे सी से डी। मैंने कहा चलिए मैं सी से डी जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो +1 हो रहा है। मैंने कहा फिर ओ से क्यू जा रहे हो, ओ हमारा 15 होता है और क्यू हमारा 17 होता है। आपने देखा +2 हम बढ़ रहे हैं आगे। फिर मैंने कहा एम से हम क्या जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं,
एम से हम जा रहे हैं पी पर। एम हमारा कितना होता है 13, पी हमारा 16 होता है, तो हमने देखा +3 बढ़ रहे हैं। फिर मैंने देखा आर से हम किस पे जा रहे हैं, वी पर जा रहे हैं, तो हमने देखा +4 बढ़ रहा है। फिर हमने क्या ए से देखा, ए से हम किस पे गए, एफ पे, तो हमने देखा +5 बढ़ रहे हैं। यानी कि अब हमें पता चल गया पैटर्न क्या है, +1 +2 +3 +4 +5, आगे भी ऐसे ही मिलेगा +6 +7। वैसे लास्ट तक चेक करने में ज़्यादा फायदा होता है, चलिए चेक कर लेते हैं, लेकिन सीरीज हमें पता चल गई। तो हमने देखा, देखो ये यहाँ तक हम 5 तक पहुँच रहे थे। कहाँ पर जा रहे थे, ए से। फिर हमने डी से देखा, डी से हम कहाँ जा रहे हैं, जे पे जा रहे हैं, जो कि 10 होता है, यानी कि +6 हो रहा है। इट मीन्स हमें पता चल गया कि यही इसका क्या हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा। तो अब अगर हम मशीन को चेक करते हैं, तो मशीन का मैंने देखा, पहले तो हम +1 जाएंगे, तो +1 जाएंगे यानी कि एम के बाद एन आएगा। फिर +2 जाएंगे यानी कि बी सी आएगा। फिर मैंने कहा +3 जाएंगे, तो +3 यानी कि एफ आएगा। फिर मैंने कहा प्लस एच कितना होता है 8, 8 के बाद यानी कि +4 करेंगे तो यानी कि एल आएगा। तो हम इतने देख लेते कहीं पे मैच कर रहा है क्या, एन सी एफ एल, एन सी एफ के, एन सी एफ एम, एन सी एफ एम, एन सी एफ एल इसी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है आप क्या करो, सारे को सभी को चेक करो, एक बार ऑप्शंस पे भी नज़र कर मार लिया करो, ताकि क्या पता हमारा आंसर मिल जाए और हम बिना वजह टाइम वेस्ट करते रहें, उससे फ़ायदा भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जैसा कि वो किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में आएंगे, और जो शब्द सबसे आखिरी आएगा वो चुनना है हमने। तो आप बताइए, अगर डिक्शनरी में जो शब्द आते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे ले लिया ए से शब्द वाले, तो ए के बाद ए वाले पहले आते हैं, फिर ए बी वाले आते हैं, फिर ए सी वाले आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी में हम कैसे लेते हैं। तो हमने देखा एफ आर, एफ ओ, एफ आर, यहाँ पर भी एफ आर है, यानी कि ये मुझे पता चल गया कि जो ओ है वो आर से पहले आता है, यानी कि एफ ओ तो पहला हो जाएगा। अरेंज जो करना है हमने इन सबको करना है, एफ आर ए, एफ आर ए, एफ आर ई और एफ आर ए। मैंने देखा एफ आर ए, एफ आर ए, एफ आर ए, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, पहले आएंगे किससे, एफ आर ई से, बिकॉज ए क्या करता है, पहले आता है डिक्शनरी हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ए क्या आता है, ई से पहले आता है, तो इसलिए ई सबसे लास्ट में आएगा। इट मीन्स हमारा जो सबसे लास्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होना चाहिए, फ्रीक्स हो जाना चाहिए, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। मैंने कहा वी किससे संबंधित है, ई से, डी किससे है, डब्ल्यू से, और एक्स किससे है संबंधित, सी से। देखिए जब हम ए बी सी डी लिखते हैं, तो ए बी सी डी को अगर हम 13 नंबर ऊपर लिखें और इधर से ही हम 13 बाकी के ऐसे लिखने चले जाएं, तो आमने सामने क्या होते हैं, अपोजिट नंबर आते हैं। जैसे कि ए के अपोजिट क्या आता है, जेड आता है। इधर मैं कहता हूँ एम के अपोजिट क्या आ जाता है, एन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से बी के अपोजिट वाई आ जाता है, डब्लू के अपोजिट क्या आ जाता, सी के अपोजिट क्या आ जाता है, डब्लू आ जाता है। तो मतलब ये हमारा क्या होता है, अपोजिट नंबर भी हमें पता होने चाहिए कि कौन किसके अपोजिट आता है। तो मैंने देखा वी के अपोजिट क्या आता है, ई आता है, डी के अपोजिट डब्लू आता है, एक्स के अपोजिट कौन आता है, सी। तो इसी तरह से मैं देखूंगा डब्लू के अपोजिट कौन होगा, सी। वी के अपोजिट मैंने कहा वाई, और क्यू के अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू के अपोजिट क्या होना चाहिए आपको पता होगा, सी वाई। और मैंने अच्छा ये सॉरी एक मिनट, मैंने देखा डब्लू के अपोजिट क्या होता है, डी होता है, वी के अपोजिट वाई होता है, और सी के क्यू के अपोजिट क्या होता है, जे होता है। तो यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई जे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी घ हो जाएगा, हमारा घ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें। हमने देखा ये 5 एक्स एक्स बने हुए थे, ये एक दो ओ इस तरह से बने हुए हैं बाहर की साइड। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो x है वो इधर आ गया है, शिफ्ट हो गया है, और ये o यहाँ पर पहुँच गया है। तो देखो ये दो o यहाँ पर पहुँच गए थे।
नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा था, कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। क्या आ रहा था, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा था। फिर हम देख पा रहे हैं फिर क्या हुआ, ये जो एक एक्स था इनके बीच में शिफ्ट हो गया, तो हमने ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। फिर हम देख रहे हैं कि एक और एक्स इनके बीच में फिर से शिफ्ट हो गया, यानी कि दो एक्स हो गए। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म आएगी, तो मतलब एक्स एक्स लेंगे और एक एक्स को फिर इनके बीच में फिट कर दूंगा, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तीन एक्स आ जाएंगे और यहाँ पर ओ आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसा मेरे पास, मैंने देखा डबल एक्स ओ ट्रिपल एक्स ओ, यानी कि गो ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक कृत्रिम भाषा के कुछ शब्द दिए गए हैं। कृत्रिम भाषा मतलब अपनी तरफ से बना के कुछ भी दिए हुए हैं कुछ शब्द। चलिए देखते हैं क्या शब्द हैं वो। बोफ मॉक का अर्थ है हैंड शेक। बोफ टे का अर्थ है शेक आउट। जैम टे का अर्थ है आउट स्मार्ट। तो वो कह रहा है किस शब्द का अर्थ स्मार्टेस्ट है। ठीक है, ऐसी कोडिंग डिकोडिंग को कहते हैं हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। देखिए हैंड यहाँ पर भी आ रहा है और हैंड और कहीं नहीं आ रहा है, मतलब हमारे पास कॉमन क्या हो गया, शेक, यानी कि शेक यहाँ पर भी शेक यहाँ पर भी है। तो शेक का मैंने देखा यहाँ पर बॉफ है तो बॉफ है, मैंने कहा बॉफ हमारा कॉमन हो गया, यानी कि शेक का जो मतलब हो गया वो क्या हो जाएगा, बॉफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए ऐसी चीज़ों में आप नोट कर लिया करो, ताकि क्वेश्चंस अगर मान लो एक ना पूछा हो बहुत सारे पूछ लें, तो ऐसी चीज़ें जानकारी आप नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने शेक का लिख दिया बॉफ। ठीक है, फिर मैंने देखा आउट यहाँ पर भी है और आउट यहाँ पर भी है, टे यहाँ पर भी है टे यहाँ पर भी है, तो मैंने कहा जो आउट है उसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, टे हो जाएगा। स्मार्ट यानी कि सिर्फ एक जगह है यहीं पर, और यहाँ पर एक अलग शब्द हमारा क्या आ रखा, जैम आ रखा, मतलब स्मार्ट के लिए जो यूज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैम हो जाएगा। और उसने पूछा भी यही है कि किस शब्द का अर्थ क्या होगा, स्मार्टेस्ट होगा। तो भाई जहाँ पर जैम कॉमन होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने देखा जैम सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा, गो ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दिए गए विकल्पों में से अक्षरों की एक जोड़ी ज्ञात करें जो कि जोड़े के अनुरूप है। मतलब ये हमारे पास एक जोड़ी दे दी और इन चारों में से बताना है कि कौन सी सही होगी। तो मैंने देखा भाई एस से मैं एच जा रहा हूँ, जे से मैं क्यू जा रहा हूँ और सी से मैं एक्स जा रहा हूँ। अभी मैंने ऊपर बताया था कि भाई अपोजिट नंबर बहुत ही जरूरी सीरीज बन जाती है। एस का अपोजिट होता है एच, जे का अपोजिट होता है क्यू और सी का अपोजिट होता है हमारा एक्स। मतलब ये जो रिलेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अपोजिट नंबर वाला आ रहा है। मतलब जहां पर हमारे अपोजिट नंबर फॉलो कर रहे होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आर का अपोजिट टी होता है, बिल्कुल नहीं होता, मैं तो इसको बड़ देखूंगा भी नहीं। टी की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता जी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा सीधे। क्यू नहीं होता है, मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। मैंने देखा ऑप्शन डी बच रहा है, ये मैंने देखा भाई क्या हो रहा है इसमें, टी जी का अपोजिट होता है, बिल्कुल सही बात है। डी डब्लू का होता है और ए का जेड के साथ अपोजिट रिलेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि घ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम दीपिका का भाई है, दीपिका श्याम की बहन है, मोनू श्याम का भाई है, तो श्याम राम से क्या संबंध रखता है ये बताना है। भाई बड़ी ही सिंपल सी बात है, मैंने कहा राम किसका भाई है, दीपिका का। दीपिका श्याम की बहन है, मैंने कहा भाई श्याम की बहन हो गई है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये इसका भाई है पहले से और ये भी इसकी बहन है, तो इसका मतलब दोनों ये राम और श्याम कैसे हो गए, भाई बहन हो गए। और पूछा भी क्या है, राम का श्याम से क्या संबंध है, तो भाई क्या हो जाएगा ऑप्शन, भाई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिख पाया हूँ मैं किसी वजह से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, भाई हमारा संबंध आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वो कह रहे हैं कि पाइल को अगर हम LIEP लिखते हैं और स्टार को ATRS लिखा जाए तो सेंड को क्या लिखेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, हम देख पा रहे हैं क्या, पी को इन्होंने बिल्कुल लास्ट में शिफ्ट कर दिया है और जो हमारा एल था एल को सबसे शुरू में शिफ्ट कर दिया। मतलब जो पहले नंबर का है उसको सबसे लास्ट में ले जा रहे हैं और जो तीसरे नंबर का है उसे सबसे पहले ले जा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, जो पहले नंबर का सबसे लास्ट में और जो तीसरे नंबर का उसे सबसे पहले। तो मतलब मैंने कहा भाई पहले नंबर का सबसे लास्ट में ले आओ और जो तीसरे नंबर का उसको सबसे पहले ले जाओ, मैंने रख दिया। NEDS बन रहा है, जहां ऑप्शन में NEDS होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के।
देखिए कथन वाला सवाल है, क्या है, क्या कह रहा है वो। कथन ए, सभी मुर्गियां होती हैं। ठीक है, कथन ए में क्या दिया है, सभी मुर्गियां मुर्गे होती हैं। मैंने कहा, मैंने यहाँ पर लिया मुर्गी, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि सभी मुर्गियां मुर्गे होती हैं। मैंने कहा ये मुर्गे हैं, तो ये सारी की सारी जो मुर्गियां हैं वो किसके अंदर आ रही है, मुर्गे के अंदर आ रही है। कोई भी मुर्गा काला नहीं होता, तो मैंने कहा मुर्गा काला नहीं होता, तो मैंने कहा भाई इधर मैंने काला बना दिया, मैंने क्या बना दिया, काला। और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। निष्कर्ष क्या है, सभी मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं। मैंने कहा सभी मुर्गे तो नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ही मुर्गे क्या है, हमारी मुर्गियाँ हो रही हैं। फिर मैंने कहा कोई भी मुर्गी काली नहीं है। मैंने देखा भाई कोई भी मुर्गी काली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी मुर्गे हैं वो सारी मुर्गियाँ हैं, या जितनी भी मुर्गियाँ हैं वो सारे मुर्गे हैं। तो मैंने कहा कि इनके बीच में तो कोई संबंध है ही नहीं। तो निष्कर्ष केवल कौन सा फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। केवल निष्कर्ष दो ही लागू है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। भाई एक बात बताइए, अगर आज मेरी 23 तारीख है और आज से 2 सप्ताह पहले मैं जाऊंगा, तो मुझे पता है अगर यहाँ पर रविवार था तो वहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, रविवार मिलेगा। और रविवार से अगर मैं 4 दिन पहले जाता हूँ तो मुझे पता सैटरडे होगा। सैटरडे से पहले फिर क्या होगा, फ्राइडे होगा। फ्राइडे से पहले क्या होगा, थर्सडे होगा। थर्सडे से फिर पहले क्या हो जाएगा, वेनेसडे हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। चलिए ये देखिए ब्लड रिलेशन से। यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे जाके शिफ्ट हो गया है क्वेश्चन। अगली बार से मैं जब भी पीडीएफ बनाऊंगा उसमें मैं अच्छे से इनको अरेंज करके रखूंगा। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। जेड एक्स का पिता है। मैंने कहा भाई जेड क्या है, एक्स का पिता है। देखिए जो पिता है मैंने ऊपर लिया और नीचे बच्चे को दर्शा दिया। और एक्स और वाई दोनों क्या है, बच्चे हैं। अगर बच्चे हैं चलिए आगे देखते हैं। परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। वाई क्या है, जो जेड का पुत्र नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं एक्स और वाई अगर बच्चे हैं तो वो दोनों भाई भाई नहीं है। फिर क्या कह रहा है, तो वाई और जेड में क्या संबंध है। वो कह रहा है वाई और जेड में संबंध क्या है। तो एक बात बताइए, अगर एक्स और वाई बच्चे हैं, भाई भाई नहीं हो सकते तो बहनें तो हो सकती है। मैंने कहा है भाई, ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, वाई ले लिया। और वाई क्या है, इसका पुत्र नहीं है। अगर भाई पुत्र नहीं तो पुत्री तो हो सकती है। और वो यही पूछ रहा है कि तो वाई का जेड में संबंध क्या है। तो मैंने कहा वाई का जेड में पुत्री का संबंध आ जाएगा। किसका आ जाएगा भाई, पुत्री का संबंध आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यार ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था यार। आप बताइए आपको ये कैसा लगा ये सीरीज। अगर अच्छा लगा है तो बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और कमेंट्स करके मुझे नीचे बताइए क्या मैं आपके लिए ऐसी ही रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चलाऊं, और हिंदी की भी और जीके की भी। मैं चाहता हूं कि यार मैं डेली आपके लिए, डेली नहीं तो मतलब हर दूसरे दिन आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट लाता रहूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो इसलिए आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।